नमस्कार दोस्तों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारा राशिफल देखते रहे हर महीने, लेकिन अभी मैं आपको अपने चैनल पर कुछ और जानकारियां देना चाहूँगी कि आपका जो लग्न है, जैसे आप कुंडली देखते हैं उसमें जो भी आपका लग्न है उसका पूरा विवरण मैं एक एक वीडियो में आपको बना के दूंगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तुला राशि का विवरण। तो चलिए यहाँ पर हम देखेंगे कि तुला राशि कैसी होती है, उसका स्वास्थ्य कैसा होता है, चरित्र कैसा होता है, या संपूर्ण इसके विषय में जानकारी यहाँ पर मिलेगी। तो अगर आप तुला लग्न के हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो तुला लग्न का एक संपूर्ण परिचय यहाँ पर दिया जा रहा है। तुला लग्नोदये जातः सुधी सत्कर्म जीविकः विद्वान् सर्वकलाभिज्ञो धनाढ्यो जनपूजितः गुणाधिकत्वाद् द्रविणोपलब्धि वाणिज्य कर्म व्याधिनय पुण्डत्व पद्मालयः तन्नीलये न लोलः लग्न चेत्सकुलावसंसः। अर्थात तुला लग्न या राशि में उत्पन्न जो जातक हैं, बुद्धिमान, अच्छे कर्मों से आजीविका उपार्जन करने वाला, विद्वान, अनेक कलाओं में निपुण, धनी, व्यवहार कुशल एवं कुल में श्रेष्ठ होता है। राशि चक्र में अगर देखते हैं तो तुला 7वीं राशि है। भचक्र में इस राशि का विस्तार 180 डिग्री अंश से 210 डिग्री अंश तक का है। इस राशि का अधिपति स्वामी ग्रह शुक्र हैं, जो सौर मंडल में सर्वाधिक चमकने वाले आकाशीय पिंड है। आकाश मंडल में तुला राशि कन्या राशि से दक्षिण पूर्वी भाग में है तथा राशि का निवास यानी संबंध नाभि के नीचे आसपास गुर्दों एवं मूत्राशय है। इस राशि के अंतर्गत चित्रा नक्षत्र के अंतिम 2 पाद, स्वाति के 4 पाद तथा विशाखा के प्रथम 3 पाद आते हैं। चित्रा का स्वामी मंगल, स्वाति का राहु तथा विशाखा का स्वामी गुरु माना जाता है। इस नक्षत्र चरणों में नवाक्षर इस प्रकार होते हैं। जिनका भी इस लग्न या राशि में नाम हो उन्हें इस अक्षर से नाम रखना चाहिए। रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानकारी देती हूँ आपको। लग्न एवं लग्नेश के अतिरिक्त जन्म एवं नाम राशि व उसके नक्षत्र स्वामी का भी जातक के जीवन पर विशेष प्रभाव रहता है। इसीलिए अतिरिक्त किसी जातक के जन्म समय का लग्न स्पष्ट जिस नक्षत्र के अनुसार पाद या चरण पर होता है, उस नक्षत्र भाग के स्वामी के अनुरूप भी जातक के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। राशि स्वामी या लग्नेश शुक्र का प्रभाव ग्रह स्थिति के अनुसार ही रहता है। इसीलिए अतिरिक्त जातक के लग्न संबंधित होरा, दृष्कांड, नवमांश, त्रिशांश आदि षड्वर्ग कुंडलियों का विश्लेषण कर लेने से जातक के व्यक्तित्व, माता पिता, भाई बहन, स्त्री, संतान आदि सुखों के संबंध में और अधिक क्षमता एवं स्पष्टता आ जाती है। उदाहरणतः यदि किसी जातक का जन्म तुला लग्न 3 अंश पर हो, उसका प्रथम देश कांड तुला का ही होगा। यदि शुक्र, चंद्र, शनि आदि स्त्री कारक ग्रहों में परस्पर संबंध हो तो जातक को प्रथम बहन का सुख अवश्य होगा। इसी भांति नवमांश में भी प्रथम तुला का भी नवमांश होने से नवांश लग्न वर्गोत्तम राशि का माना जाएगा, जो कि विवाह के बाद सुंदर स्त्री, धन लाभ व भाग्य उन्नति या सुखों में वृद्धि कारक होगा। अस्तु इसी भांति अन्य वर्ग कुंडलियों का विश्लेषण भी करना चाहिए। तो तुला राशि के अंतर्गत यहाँ पर आपको जानकारी दे रही हूँ मैं, या तुला लग्न, दोनों का भी प्रभाव जो यहाँ पर आपको जानकारी दूंगी उसमें आपको देखने को मिलेगा। तुला सौंदर्य एवं संतुलन की राशि है। आकाश मंडल में इसका स्वरूप श्वेत वस्त्रधारी पुरुष के हाथ में तराजू धारण किए हुए एक श्वेत वस्त्रधारी पुरुष की भांति है। इनकी स्थिति कन्या राशि के दक्षिण पूर्वी भाग में है।
तुला न्यायप्रिय राशि मानी जाती है क्योंकि इसका चिन्ह निशान तराजू है जो कि न्याय का प्रतीक होता है। ये वायु तत्व प्रधान है। युवावस्था वाली, नील वर्ण, क्रूर लेकिन विचारशील स्वभाव, दिन में बलि, रजोगुणी, त्रिधातु प्रकृति, विषम संख्या, शूद्र जाति, मरणंतर में वैश्य जाति, अल्प सीमित संतान, शीर्षोदय एवं पश्चिम दिशा की स्वामिनी है। शनि तुला राशि में 20 अंश पर परमोच्च तथा सूर्य इस राशि पर परम नीच अवस्था में आता है। शुक्र इस राशि पर 1 से 10 अंश तक मूल त्रिकोण तथा 10 अंश से 30 अंश तक स्वराशिगत माना जाता है। निर्यण सूर्य गोचर प्रतिवर्ष 17 अक्टूबर से 15 नवंबर के मध्य इस राशि में संचार करता है। फलित ज्योतिष के अनुसार तुला राशि सूर्य की नीच राशि मानी जाती है, अर्थात इस अवधि में तुला राशि पर शुभ विकिरणीय प्रभाव नहीं पड़ते। तो चलिए आगे बढ़ाती हूं कि तुला राशि के गुण और उनकी कुछ विशेषताएं। तुला न्याय एवं अनुशासन प्रिय राशि है क्योंकि इसका चिन्ह समभाग में रखा हुआ तराजू है जो कि न्याय का प्रतीक है। यह सौंदर्य, न्याय एवं संतुलन की राशि मानी जाती है। जातक सौम्य और हसमुख, मिलनसार, शांति प्रिय, व्यवहार कुशल, लेन देन में स्पष्ट और ईमानदार, सतर्क एवं मध्यस्थता के कार्य में निपुण होता है। चर एवं वायु तत्व राशि होने के कारण ये संवेदनशील, भावुक परंतु दयालु, परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढाल लेने वाले, स्त्री वर्ग, फिल्म जगत, संगीत, अभिनय आदि कलाओं में या किसी भी क्रिएटिविटी में विशेष रुचि रखने वाले ऐसे यहाँ पर दिखाई देते हैं। ये राशि न्याय, नीति, धर्म एवं स्मृति आदि शास्त्रों का भी प्रतिनिधित्व करती है। इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं। तुला लग्न में जन्म लेने वाला जातक सुंदर एवं श्वेत वर्ण, मध्यम या ऊंचा कद, शुक्र की स्थिति के अनुसार लंबा एवं कुछ लंबाई लिए हुए सुंदर आयताकार चेहरा, संतुलित शरीर रचना, भूरी या नीली आंखें, तीखे नयन नक्श तथा आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी होगा। अधिक आयु में भी युवा दिखाई देने वाला चेहरा होगा। बाल्यकाल में प्रायः दुबला किंतु दृढ़ स्थिति एवं पुष्ट होगा तथा आयु वृद्धि के साथ साथ संतुलित एवं स्वस्थ शरीर तथा प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होगा। तुला जातक प्रायः हंसमुख तथा दूसरों के मनोभावों को समझने तथा अपने विचारों को भी समझाने में कुशल होते हैं। तुला लग्न में उत्पन्न जातक सौंदर्य प्रिय, न्यायशील, शांति प्रिय, ईमानदार, विचारशील, तीव्र बुद्धिमान, धर्मपरायण, विनम्र, प्रियभाषी, स्पष्टवादी एवं बातचीत करने में कुशल होता है। कुंडली में यदि शुक्र के साथ चंद्र, बुध एवं शनि ग्रह भी शुभस्थ हों तो जातक कल्पनाशील, आदर्श एवं आशावादी दृष्टिकोण वाला होता है। उच्च अभिलाषी यानी बहुत सारी अभिलाषाएं होंगी उनको, सुख सुविधा, लग्जरी के बारे में, सुंदरता के बारे में, अपने पहनावे एवं रहन सहन के प्रति विशेष सावधान रहते हैं। दयालु और उदार हृदय, परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढाल लेने वाला, कुछ खर्चीले स्वभाव का, भ्रमण करते रहने वाला, संगीत और कला से प्रिय, साहित्यिक रुचियों के बावजूद क्रय विक्रय एवं तर्क वितर्क करने में कुशल होते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरे मनुष्यों के मनोभावों को, उनके अंदर क्या चल रहा है, जान लेने में कुशल होते हैं। किसी अन्य व्यक्ति, विशेषकर महिला वर्ग के साथ व्यवहार करते समय शिष्टता एवं शालीनता को नहीं भूलते। नए नए संपर्क एवं मित्र बनाने में भी कुशल होते हैं। मानसिक एवं काल्पनिक शक्ति प्रबल होती है, परंतु मन की केंद्रीय स्थिति अधिक देर तक नहीं रहती, थोड़ा अस्थिर होते हैं। जब तक किसी कार्य में लगे रहेंगे, पूरे मनोयोग के साथ लगे रहेंगे, परंतु अपने विचार या कार्य योजना में परिवर्तन करने में भी शीघ्र तैयार हो जाते हैं। तुला प्रधान व्यक्ति किसी प्रकार के अनुचित दबाव को सहन नहीं कर सकता। स्वच्छंद प्रकृति होती है। कुछ विषयों में लापरवाह होने पर भी अपने उद्देश्य एवं स्वास्थ्य के प्रति सतर्क एवं सावधान रहते हैं। चंद्र, गुरु व शुक्र यदि चर राशि में हों तो जातक को देश विदेश अनेक स्थानों में भ्रमण करने के अवसर भी प्राप्त होते हैं। सामान्यतः तुला लग्न के जातक न्याय और मध्यस्थता के कार्य में निपुण होते हैं। सच्चाई पसंद, लोकप्रिय, उदार हृदय, परोपकारी
दान देने की प्रवृत्ति वाले, पराक्रमी, वाहन व अन्य सुख साधनों के शौकीन, देवी देवताओं और ब्राह्मणों में श्रद्धा रखने वाले, स्त्रियों से संबंध बनाने में कुशल तथा निजी पराक्रम एवं कुशल युक्तियों द्वारा धन संपदा का अर्जन करने वाले होते हैं, क्योंकि ये शुक्र प्रधान होते हैं। इनमें भौतिक एवं आध्यात्मिक गुणों का विशेष संतुलन देखा जाता है। चंद्र, बुध, शुक्र एवं गुरु के प्रभाव से जातक उच्च अभिलाषी, मिलनसार, भ्रमण प्रिय, नए नए मैत्री संबंध बनाने में कुशल होता है। उसमें नेतृत्व करने की योग्यता तथा उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ संबंध तथा विशेष गुण दोष के आधार पर जल्दी ही निर्णय लेने की क्षमता भी देखी गई है। दूरदर्शी होते हैं, विवेकशील होते हैं, उच्च आदर्शों वाले होते हैं, दृढ़ संकल्प तथा प्रत्येक स्थिति का पूर्वानुमान उन्हें पहले से ही हो जाता है, इस मामले में कुशल होते हैं। इनमें स्वास्थ्य और रोग के बारे में क्या जानकारी है? लग्नेश शुक्र यदि बली होकर शुभस्थ हो तो तुला लग्न वाले जातकों का स्वास्थ्य प्रायः अच्छा ही रहता है। जीवन में क्रियाशील, चुस्त, व्यस्त, सक्रिय एवं युवा बने रहने की चेष्टा करने वाले होते हैं। तुला वाले जातक संयमित भोजन एवं नियमित व्यायाम, एक्सरसाइज या कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज करने वाले होते हैं। ये रुग्ण यानी बीमार बहुत कम होते हैं, दीर्घायु होते हैं। परंतु यदि कुंडली में गुरु, शुक्र, शनि, मंगल ग्रह पापाक्रांत या अशुभ हो तो इनके शरीर में असंतुलन तथा स्वास्थ्य बिगड़ जाने की संभावना जल्दी होती है। इस स्थिति में तुला लग्न जातक को पेट का विकार, स्नायु रोग, अपेंडिक्स, मानसिक थकान, मधुमेह, गुर्दे से जुड़ा कोई रोग, पथरी, पेट में गैस या कोई समस्या, वीर्य विकार, गुप्त रोगों का भय, ये सब दिखाई देता है। तुला लग्न में सूर्य और मंगल अशुभ हो तो सिर में दर्द, मस्तिष्क, नेत्र रोग, नाक, कान व गले के रोग, उच्च निम्न आदि अव्यवस्थित रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, कभी लो ब्लड प्रेशर संबंधित रोगों की आशंका हो जाती है। सावधानी क्या रखनी चाहिए? तुला लग्न के जातकों को अत्यधिक भोग और विलासिता से बचना चाहिए, क्योंकि शुक्र प्रधान है। इन सब चीजों की तरफ आपका मन जाएगा ही जाएगा। इन्हें अत्यधिक कामुकता, शराब या किसी तरह का नशा, मांस आदि तामसिक वस्तुओं के प्रयोग से भी परहेज करना चाहिए, क्योंकि शुक्र आपको उसी दिशा की तरफ ले जाएगा, तो आपको स्वयं को बचाना होगा। सुखी जीवन जीने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में संयम एवं संतुलन अत्यंत लाभदायक होंगे। ध्यान और ईश्वर भक्ति विशेष सहायक होगी। तुला लग्न वालों की शिक्षा कैसी रहेगी? तुला लग्न के जातक की कुंडली में पंचम भाव बली हो तथा पंचमेश शनि, भाग्येश बुध एवं लग्नेश शुक्र आदि ग्रहों का स्थान, दृष्टि आदि से शुभ संबंध बना हो तो जातक उच्च व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने में सफल हो जाता है। पंचम भाव में शनि को छोड़कर कोई अन्य पाप ग्रह जैसे राहु, केतु, मंगल आदि हों, क्योंकि पंचम भाव कुंडली का शिक्षा का भाव होता है। उच्च विद्या प्राप्ति में विघ्न बाधाएं होंगी अगर ऐसा है तो। परंतु यदि जातक को ग्रह दशा एवं अंतर्दशा किसी शुभ व योग कारक ग्रह की लगी हुई है तो अड़चनों के बावजूद भी जातक उच्च व्यावसायिक विद्या प्राप्त करने में सफल हो सकता है। व्यवसाय और आर्थिक स्थिति कैसी होगी? तुला लग्न जातकों की स्वतंत्रता प्रिय या सृजन शक्ति जो होती है, कलात्मक अभिरुचि होने के कारण ये चिरकाल तक किसी की अधीनता स्वीकार नहीं कर पाते। नौकरी की अपेक्षा अपने निजी व्यवसाय में अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जन्म कुंडली में शुक्र, शनि, बुध एवं चंद्र आदि ग्रह शुभ भावस्थ अथवा शुभ या योग कारक ग्रहों द्वारा देखे जा रहे हों तो जातक कई तरह के व्यवसाय कर सकता है, जैसे प्राध्यापक, वकील, न्यायाधीश, क्रय विक्रय, व्यापार से जुड़ा लेन देन का काम, कवि, संगीतकार, गायक, अभिनय कलाकार, डॉक्टर, राजनीतिज्ञ, बैंकिंग, भवन निर्माण, लोहे का काम, कल पुर्जे का काम, टेलीविजन, लेडीज गारमेंट्स, फैशन डिजाइनिंग, वस्त्र विक्रेता, बेकरी, मिठाई, होटल, फर्नीचर, डीलरशिप, आर्किटेक्ट, औषधि विक्रेता, नौसेना कर्मचारी, आइसक्रीम आदि फास्ट फूड, स्टेशनरी, मोटर आदि के स्पेयर पार्ट्स, कंप्यूटर या कंप्यूटर से संबंधित काम, फोटोग्राफी,
प्लास्टिक उद्योग, खिलौने इत्यादि से संबंधित व्यवसाय में विशेष रुचि देखी जा सकती है। किसी जातक की कुंडली में दशम या दशमेश ग्रह अथवा उनसे संबंधित जो ग्रह बैठे हों उसके अनुसार ही जातक को व्यवसाय में लाभ होता है। जैसे सूर्य बली हो तो जातक को सरकारी क्षेत्र में विशेष लाभ होता है। शुक्र मजबूत हो तो आप क्रिएटिव फील्ड में, सुंदरता की फील्ड में, लग्जरी की फील्ड में जाते हैं। अब इनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहती है? तुला लग्न के जो जातक होते हैं उनकी आर्थिक स्थिति मुख्यतः चंद्र, मंगल, शुक्र, शनि, रवि, बुध आदि ग्रहों की शुभ अशुभ स्थिति पर निर्भर करता है। या आपकी कुंडली में कैसा है, सिर्फ लग्न हो जाने से नहीं होगा। एक तुला जातक की कुंडली में शनि, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध एवं शुक्र शुभ या योग कारक स्थिति में होंगे तो व्यवसाय द्वारा अच्छा धन अर्जन कर सकते हैं। दो या दो से अधिक ग्रहों में दृष्टि योग आदि का संबंध बना हो तो जातक निजी पुरुषार्थ के अतिरिक्त यानी स्वयं के बिजनेस के अलावा भाग्यवश एक से अधिक धन प्राप्ति के साधन बना सकता है। विशेषकर सूर्य, मंगल एवं बुध ग्रह से संबंध हो तो धन आगमन के पारंपरिक पैतृक योगदान विशेषकर प्रमुख मिलते हैं। शनि शुभस्थ हो तो जातक अपनी बुद्धि, कौशल एवं गुप्त युक्तियों से धनार्जन प्राप्त करता है। ये करने में कुशल भी होता है। भूमि, मकान, वाहन आदि के सुख भी प्राप्त होते हैं इन्हें। तुला लग्न में मंगल भी स्वक्षेत्रीय उच्चस्थ हों तो विवाह के बाद धन एवं संपदा में विशेष लाभ व उन्नति देखी गई है। सामान्यतः अनुभव में यही आया है कि तुला लग्न के जातक कठिन परिस्थितियों में भी अपने परिश्रम, निष्ठा एवं समायोजित योजना से निर्वाह योग्य आय के साधन प्राप्त कर ही लेते हैं तथा जल्द ही अपने परिवार के लिए सुंदर एवं अन्य वस्तुएं खरीदने के लिए उदारता पूर्वक खर्च भी कर देते हैं। तुला जातक सीमित साधनों में ही अगर हैं तो भी ढंग से खर्च करने में नहीं हिचकिचाते, सुंदरता के लिए खर्च करने में नहीं हिचकिचाते। अब इनके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे? तुला लग्न के जातक के जीवन में प्रेम और सौंदर्य का विशेष महत्व होता है। अपने स्वच्छंद व्यवहार, सहज मुस्कान एवं वाक्पटुता के कारण वाणी बड़ी मीठी होगी इनके। पुरुष मित्रों के साथ साथ महिला मित्रों में भी आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं। चाहे किसी भी आयु के हों, अपने मित्रों से संबंध बनाए रखते हैं। यदि शुक्र मंगल की राशि में हो अथवा मंगल के साथ हो तो इस स्थिति में सामाजिक मर्यादाओं को तोड़कर भी अपनी इच्छा के अनुसार जीवन साथी का चयन करते हैं। कहीं अनैतिक संबंध भी इनके हो सकते हैं, परंतु प्रेम संबंध चिरस्थायी नहीं कर पाते, थोड़ा भटकाव रहता है मानसिक। अशुभ योगों के कारण कई बार ये तंबाकू या किसी तरह का नशा, शराब, ड्रग्स, इन सब के व्यवसाय या उनके व्यसनों के शिकार हो जाते हैं। इनके लिए मैत्री चक्र के अतिरिक्त तत्व दृष्टि से भी विचार करना चाहिए। तुला राशि या लग्न को मेष, मिथुन, तुला एवं कुंभ राशि वालों के साथ वैवाहिक या व्यावसायिक संबंध शुभ एवं फलदायक माने जाते हैं। वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, धनु एवं मकर राशि के साथ मिश्रित अर्थात मध्यम फल होते हैं, जबकि सिंह व मीन राशि के साथ दोष होने से लाभदायक एवं शुभ फलदायक नहीं होता। इसके अतिरिक्त मेलापक संबंधित गुण आदि अन्य नियमों पर भी विचार कर लेना चाहिए। गृहस्थ जीवन कैसा रहेगा? तुला जातक प्रेम संबंधों में प्रायः चंचल, स्वच्छंद प्रकृति एवं उन्मुक्त व्यवहार रखने वाले होते हैं, परंतु विवाह के उपरांत जीवन साथी अगर अच्छा हो, उनके जीवन में विशेष परिवर्तन देखे गए हैं। विशेषकर बच्चों की पैदाइश के पश्चात उनकी प्रकृति में विशेष सुधार एवं परिवर्तन होते हैं। अपने परिवार एवं गृहस्थ जीवन के प्रति पूरे ईमानदार एवं समर्पित देखे गए हैं। अपने परिवार को जीवन उपयोगी सभी प्रकार की सुख सुविधाएं देने के लिए जीवन में कठोर परिश्रम करते हैं। पंचमें शनि के कारण संतान अल्प अथवा सीमित संख्या में हो सकती है। तुला लग्न की जातिकाएं कैसी होती हैं? जो स्त्रियां हैं, तुला लग्न राशि में उत्पन्न होने वाली लड़की का ऊंचा कद, सुंदर मुख और आयताकार आकृति, कुछ लंबाई लिए हुए संतुलित, खूबसूरत एवं आकर्षक शरीर रचना वाली होती है।
नैन नक्श तीखे तथा अधिक आयु में भी प्रायः युवा दिखने वाली होती है। बाल्यकाल में भी कुछ दुबली किंतु आयु वृद्धि के साथ साथ स्वास्थ्य में सुधार होता है। राशि स्वामी शुक्र सुभस्त हो तो तुला राशि जाति का विनम्र स्वभाव, सहज मुस्कान लिए एवं हसमुख मिलनसार, नए नए मित्र बनाने में कुशल, बुद्धिमान, न्यायप्रिय, व्यवहार कुशल, स्पष्टवादी, स्वाभिमानी एवं उत्साहशील प्रकृति की होगी। इसके अतिरिक्त सौंदर्य एवं कलात्मक अभिरुचियों से युक्त, अपने रहन सहन के तरीके, उचित पहनावे एवं खान पान के प्रति विशेष सतर्क रहने वाली होगी। सौंदर्य एवं सजावट के प्रसाधनों, श्रृंगार एवं कलात्मक वस्तुओं के संग्रह करने का शौक रखती होगी। तुला जाति का स्वभावतः प्रियभाषी, दयालु, उदार, परोपकारी, सामाजिक कार्यकलापों में सक्रिय होती है। किसी भी विषय पर गंभीर सोच विचार के उपरांत ही अंतिम निर्णय लेती है। कुंडली में यदि चंद्र, शुक्र अथवा मंगल शुक्र का योग हो तथा उन पर गुरु की दृष्टि भी हो तो जाति का उच्च शिक्षा में होती है। इन्हें साहित्य, लेखन, संगीत, नृत्य, नाट्य आदि ललित कलाओं की ओर भी विशेष अभिरुचि होती है। व्यावसायिक तौर पर इनके द्वारा लाभ की प्राप्ति होती है। शुक्र के कारण तुला जातिका की कल्पना शक्ति प्रबल होती है, परंतु मन की केंद्रीय शक्ति अधिक देर तक नहीं रहती। जब तक किसी कार्य में लगी हों, उस क्षेत्र में काम कर रही हों, तब तक पूरे मनोयोग से और मजबूत दिल से करेंगी, परंतु अपने विचार और योजना में भी परिस्थिति अनुसार परिवर्तन करने को भी तैयार होती हैं। वैसे स्वभाव एवं परिस्थिति में स्वयं को ढाल लेने की क्षमता रखती हैं। तुला जातिका सामान्यतः वर्तमान में जीने का विश्वास रखती हैं। बाधाओं के बावजूद उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सफल हो जाती हैं। मंगल यदि शुभस्थ हो अथवा चंद्र शुक्र का योग हो तथा उस पर गुरु की दृष्टि हो तो उच्च शिक्षा के पश्चात प्राध्यापक या अर्ध सरकारी क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त कर लेती हैं। तुला जाति का प्रेम संबंधों या विवाह आदि के संबंध में स्वतंत्र विचार रखती हैं। यद्यपि माता पिता की आशा के विरुद्ध आचरण भी कम ही करती देखी गई हैं, लेकिन विवाह के पश्चात अपने पति को गृहस्थी एवं व्यवसाय से अच्छा सहयोग प्रदान करती हैं। गृह की सजावट, सुंदर वस्त्र, उच्च स्तरीय सवारी, बड़ा सुंदर मकान आदि की विशेष अभिलाषी होती हैं, परंतु अपने पति के प्रति वफादार और निष्ठावान रहती हैं। तुला जातिका के बच्चे सीमित संख्या में होते हैं। सप्तम भाव में यदि राहु, केतु, शनि, सूर्य आदि अशुभ ग्रह हों या उनकी अशुभ दृष्टि हो तो वैवाहिक जीवन में सुख में कमी रहती है। तो काफ़ी जानकारियां मैंने आपको यहाँ पर दी हैं। जातक हो या जातिका, देखिए जब दशाएं यानी दशा चेंज होती है आपके अंतरदशा महादशा में, तो जब मंगल की महादशा आती है आप पर तो कुछ परेशानियां या विघ्नों के पश्चात धन लाभ तथा पारिवारिक सुख प्राप्त होता है। तुला लग्न में मंगल धनेश एवं मार्केश भी हो जाने से इस दशा में दुर्घटना से चोट चपेट अथवा रक्त विकार आदि से शरीर में कष्ट होने का भय बना रहता है। बुध की दशा में भाग्य में कुछ सुखद परिवर्तन होने की संभावना होती है, परंतु इस दशा में विभिन्न स्थानों पर यात्रा एवं फिजूल खर्ची भी अधिक हो जाती है। गुरु की दशा, चतुर्थ, अष्टम एवं द्वादश भाव में स्थित गुरु अशुभ फल तथा अन्य भावों में प्रायः शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं। राहु या केतु की दशा में तुला लग्न में अपनी स्थिति एवं ग्रह योग अनुसार फल प्रदान करते हैं। तुला लग्न संबंधित अन्य शुभ अशुभ यहाँ पर मैं आपको और बताती हूँ। शुभ रंग श्वेत यानी सफ़ेद, हल्का नीला, काला, गुलाबी एवं जो अनुकूल रंग होते हैं। हरे और पीले रंग के प्रयोग से थोड़ा आपको बचना होगा अगर आप तुला में हैं। शुभ नग्न क्या है? हीरा, प्लेटिनम या चांदी की अंगूठी शुक्रवार को धारण कर सकते हैं, या शुक्र का जो मंत्र है उसका अगर आप जाप करते हैं वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, ये मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं। आपके लिए शुभ दिन होंगे रविवार, सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार तथा शनिवार शुभ होंगे। बुधवार मिश्रित प्रभाव देगा, जबकि गुरुवार अशुभ फलदायक रहेगा आपके लिए, क्योंकि देखिए शुक्र प्रधान है आप, और उसके अपोजिट में कौन आते हैं? देवताओं के गुरु यानी गुरुदेव बृहस्पति, तो आपके अपोजिट है, इसलिए वो आपके लिए इतना शुभ फलदायक नहीं होगा। शुभ अंक आपके लिए 3, 4, 5, 7।
मध्य फल देने वाला 8, अशुभ फल देने वाला 2, 6, 9। आपके लिए भाग्यशाली वर्ष हो सकता है 16वां, 27, 28, 32, 34, 35, 39, 40, 41 और 42। सावधानी का ध्यान रखनी है। आपको अत्यधिक कामुकता से, भोग विलास, उतावलेपन से बचकर चलना होगा, नशे से बचकर चलना होगा। बनावटी चीज़ों से, श्रृंगार के लिए, सवारी के लिए, धन सुख सुविधाओं के लिए आप किसी व्यसन में खर्च कर दें, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। भोजन संतुलित करना होगा, स्वास्थ्य के लिए थोड़ा ध्यान देना होगा। वैसे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मैंने यहाँ पर तुला की संपूर्ण जानकारी आपको दे दी है जितना मुझसे हो सका है। ऐसी मैं सभी राशियों की या सभी लग्नों की जानकारी यहाँ पर आपको देती रहूँगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है, कुंडली मिलान करवाना है, टोटल जानकारी लेनी है या कार्ड रीडिंग करवाना है, टैरोट कार्ड से दिखाना है, तो मेरा नंबर नोट कर सकते हैं 9323135511। अगर इस नंबर पर कॉल नहीं लगती है, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको कॉल कर लूँगी अपने अदर नंबर से। तो चलिए, जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और मेरे साथ कहिए शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।